इसको मियोसिस 1 मियोसिस 2 को दो मियोसिस कंसीडर ना करना, ये भी मैंने तुमको लिखाया हुआ था। मियोसिस 1 मियोसिस 2 एक सिंगल मियोसिस के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मियोसिस हुआ तो दोनों मियोसिस होंगे तभी जाकर हम लोग एक मियोसिस कंप्लीट मानते हैं। तो दोनों मियोसिस एक साथ मतलब कि एक के बाद एक होंगे, लेकिन दोनों ही एक ही मियोसिस के पार्ट होते हैं। और यहाँ पे चीज ध्यान देना, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसको मैंने यहाँ पे तोड़ा नहीं है, इसका डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होगा पूरे पांचों फेजेस में। तो हम लोग को इसको एक बार में इसको डिसइंटीग्रेट करके दिखाना है नहीं। अब एक बार मैं इसको पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे तो फिर वो खींचा जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि बाकी जो तीन फेजेस हैं वो उसको बहुत ही अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना, क्योंकि इसके पिछले वाले फेज में तो तुमको ज्यादा कुछ देखना था नहीं, वहां पे बस वही काम हुआ है। क्या क्या हुआ है सबसे चलो भाई ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग अपना कंटिन्यू करें अपने टॉपिक को। ध्यान देना, मियोसिस में एक बार फिर से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में तो किया नहीं था, हड़बड़ी में हम लोगों ने देखा हुआ, तो वो भी एक छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू। ठीक, तो मियोसिस आज हेडिंग लगाते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम सिर्फ उतने ही कंटेंट्स लिखना अभी के लिए, फिलहाल शुरू के 5-10 मिनट जो रहेगा सिर्फ वही कंटेंट लिखना जो तुम्हारे कॉपी में ना हो। और मियोसाइट को काट दो, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, मियोसाइट काट दो, लिखवाऊंगा अभी उसको मियोसाइट। मियोसिस, ठीक, तो मियोसिस बेसिकली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम कंटेंट्स एज वेल एज प्लॉइडी दोनों ही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा भाई रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्रोमोसोम कंटेंट एज वेल एज प्लॉइडी reduce get reduced। प्लॉइडी गेट reduced, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखे थे भाई इसमें से कि जो मियोसिस रहता है ये सिर्फ और सिर्फ तुमको डिप्लॉइड सेल में ही देखने के लिए मिलेगा। हैप्लॉइड सेल में तो पॉसिबल ही नहीं है। डिप्लॉइड सेल जो रहते हैं भाई उसमें तुम्हारे दो दो के पेयर्स में रहने वाले रहेंगे, तो दो दो के पेयर्स में जो रहने वाले रहेंगे उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तुमको सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने के लिए मिलेगा, डिप्लॉइड सेल में। तो अकर ओनली इन डिप्लॉइड सेल। अकर ओनली इन डिप्लॉइड सेल, क्लियर। अब जिन सेल्स में जो सेल्स होते हैं जो जिनमें मियोसिस होगा उन सेल्स को बोला जाएगा मियोसाइट, और इसका स्पेलिंग CYTE लिखना है। CYT मतलब साइट, साइट का मतलब हो जाएगा सेल, ठीक है। CYT इसीलिए बता रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जैसे 12th में जाओगे, अच्छा चलो अभी बता रहे 12th में फिर इसका यूज कहां पे होता है बताएंगे फ्लो चार्ट में। तो ये हो जाएगा सेल्स इन विच मियोसिस अकर, मियोसिस अकर क्या बोलेंगे इसको, मियोसाइट, इनको बोला जाएगा मियोसाइट, ठीक है। मियोसाइट्स वो सेल होंगे जो जो कि मियोसिस करने वाले रहेंगे, क्लियर। अब ये जो सेल्स रहते हैं ये तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, अलग अलग बेसिस पे इन लोग इसको हम लोग को देखना रहता है, क्लियर। तो इनका ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऐसे लिख सकते हो इसको, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस मियोसिस को हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। मियोसिस इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। एक हो जाएगा इसमें से जाइगोटिक मियोसिस, एक हो जाएगा यहां से जाइगोटिक मियोसिस, एक हो जाएगा यहां से स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, और एक आ जाएगा भाई इसमें से गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, क्लियर। तो एक गैमेटिक मियोसिस, एक स्पोरिक मियोसिस, एक जाइगोटिक मियोसिस, ये दोनों हमारे सिलेबस 12th के पार्ट, 12th के सिलेबस के पार्ट।
ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 1 पे हम लोग स्पोरिक मियोसिस देखेंगे, पोलन ग्रेन का मियोसिस करवाने वाले हैं वहां पे, ठीक है, एग का मियोसिस होने वाला रहेगा। तो ये स्पोरिक मियोसिस हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 1 में। और गैमेटिक मियोसिस जो रहेगा ये हमारे एनिमल्स में होता है, तो ये भी तुम्हारे ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 2 में देखना है। ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 ये कवर करेगा, ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 2 ये कवर करेगा। अब भी सिर्फ इसके बेसिक एलिमेंट्स हम लोग को कवर करने हैं, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस जो रहता है ये जाइगोट में होने वाला रहेगा, जाहिर सी बात है, क्लियर। तो जाइगोटिक मियोसिस जो रहता है ये तुमको किसमें देखने के लिए मिलेगा बोलने से, ये फंजाई और एल्गी में। तो फाउंड इन या अकर इन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई एंड एल्गी में ये देखने के लिए मिलेगा। स्पोरिक जो रहता है ये तुम्हारे प्लांट्स में जनरली देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कौन कौन से टाइप सारे लिख लो इसमें से। क्या क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, सब आ जाएंगे इसमें से। एंजियो, जिम्नो, टेरिडो, और क्या नाम बोले थे भाई अभी, ब्रायो, ब्रायोफाइट्स, क्लियर। तो ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नो, चारों में ये तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। स्पोरिक जो रहता है, जैसे देखो ये मियोसाइट बोल रहे हैं इसको, CYT, साइट मतलब कि सेल हो जाएगा, मियोसिस करने वाले सेल होंगे। अगर स्पोरिक हम लोग देखेंगे तो स्पोरिक में हम लोग को स्पोर मदर सेल आता है इसमें, ठीक है, पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल आता है, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। तो इसको बहुत सारे नाम आते हैं, क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या बनाने वाला रहता है, ये तुम्हारा क्या करने वाला रहेगा, मियोसिस करने वाला रहेगा। तो मेल के केस में जब मतलब कि मेल प्लांट जब हम लोग देखने वाले रहेंगे, मेल फ्लावर जब हम लोग देखने वाले रहेंगे, जहां से हम लोग को पोलन ग्रेन बनाना रहता है, क्लियर, वहां पे फिर हम लोग देखेंगे इसके अलग अलग सेल्स, ठीक है, अलग अलग सेल्स। तो वो सेल्स जो रहेंगे वो स्पोरिक मियोसिस करने वाले होते हैं, स्पोरिक मियोसिस करने वाले होते हैं। गैमेटिक, तो ये तो पता चल गया ये कहां से मिलेगा तुमको, ये सारे पार्ट मतलब इन सब में तुमको देखने के लिए मिलेगा स्पोरिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस जो रहता है ये तुमको बेसिकली देखने के लिए मिलता है एनिमल्स में। इनके जो सेल्स रहते हैं ये तुमको रिजेंबल करेंगे साइट वर्ड से, ठीक है। इसमें जैसे स्पर्म के केस में देखेंगे तो हम लोग स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे उसको, ठीक। स्पर्मेटोसाइट वो सेल होता है जो कि तुम्हारे मियोसिस में जाने वाला होगा। उसके बाद फिर oocyte बोला जाता है, फीमेल का जो एग बनकर के आता है, जिस सेल से फीमेल का एग बनता है उसको oocyte बोला जाता है, oocyte, क्लियर। मेल का जो स्पर्म बनकर के आता है उसको हम लोग स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। स्पर्मेटोसाइट वाले सेल से स्पर्म बनेगा, oocyte से एग बनेगा, तो उसमें साइट आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो वो सारे सेल्स हैं जो कि आगे चल करके मियोसिस करेंगे और मियोसिस करके नए सेल्स बनाएंगे, क्लियर, क्लियर। चलो तो ये पहले लिखो, इतने को पहले लिखो, ये फ्लो डायग्राम बनाओ, ये हम लोगों ने पिछले वाले में नहीं, इसी को मैंने बताने वाला था तुमको आज के क्लास में, लिखो। डन, वेरी गुड। ये फ्लो डायग्राम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना कि कौन कौन से टाइप्स के मियोसिस होते हैं, जाइगोटिक, फिर स्पोरिक और गैमेटिक। नेक्स्ट, अब मियोसिस जो है बेसिकली इसको हम लोग दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा मियोसिस 1, क्लियर। यहां आ जाएगा भाई मियोसिस 2। मियोसिस 1 माइटोसिस के जैसे 4 पार्ट थे, इसके भी वैसे ही 4 पार्ट है। जो लिख चुके हो उसको ना लिखना वापस से, इसके जो नए एलिमेंट्स बताऊंगा उसको बस उसी के नीचे में चिपका लेना। मियोसिस वन में तुम्हारे टोटल 4 फेजेस वही होंगे जो हम लोगों ने माइटोसिस में देखा हुआ था। क्या आ जाएगा यहां से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, क्लियर। ये सारे के सारे तुम्हारे रिपीट होंगे कहां पे, मियोसिस 2 में भी। ये अब ये हो गया 1 1 1 1,
यहां से ये सारे आ जाएंगे भाई सेकंड 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 और ये हो जाएगा सेकंड। तो टोटल कितने फेजेस हैं इसके? चार चार फेजेस हैं, ठीक है। दोनों ही मियोसिस 1 मियोसिस 2 के टोटल चार चार फेजेस हैं। ध्यान देना, ये मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद इसके बाद फिर यहां पे तुम्हारा होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो गया, सेल डिवाइड हो जाएंगे। सेल डिवाइड होने के बाद फिर ये साइटोकाइनेसिस जो रहेगा ये तुम्हारा अगले वाले मियोसिस में एंट्री करने से पहले एक छोटा सा गैप फेज आता है जिसको हम लोग जैसे मियोसिस 1 स्टार्ट करने से पहले का जो तुम्हारा पार्ट रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? इंटरफेज। पहले इंटरफेज चलेगा, वैसे ही चलेगा जैसा हम लोगों का माइटोसिस में हुआ था। तो इसी वजह से मियोसिस में और अलग से इंटरफेज को करवाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता भाई, सारा प्रोसीजर सेम है। फिर मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होगा तो सेल दो पार्ट में टूटेगा, तो एक सेल दो सेल्स में टूट गया, वो बोलेंगे हम लोग साइटोकाइनेसिस। उसके बाद फिर सेकंड मियोसिस में जाएगा तो इसका भी तो होना चाहिए तुम्हारा इंटरफेज, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेज रहता है ये कंप्लीट एक इंटरफेज नहीं होता, इंटरफेज जैसा होता है, थोड़ा सा गैप मिल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद फिर ये पहुंचेगा भाई मियोसिस नंबर 2 पे। मियोसिस 2 इसी ऑर्डर में कंप्लीट करेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कंप्लीट होने के बाद फिर यहां पे हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोकाइनेसिस। फिर हो जाएगा इसका साइटोकाइनेसिस। ये दूसरी बार साइटोकाइनेसिस हुआ है और यहां होते होते तक एक सेल जो हम लोग स्टार्ट किए हुए रहेंगे उसमें से टोटल 4 सेल्स बनाएंगे। एक सेल स्टार्ट करेंगे, 4 सेल्स हम लोग यहां से बनाने वाले हैं और एक सेल से 4 सेल्स बन करके आएगा तुम्हारे मियोसिस के प्रोसेस में, ठीक है। चलो पहले ये फ्लो डायग्राम्स में से जो छूटा हुआ था वो पहले नोट डाउन कर लो, फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे आगे। याद रखना इसमें इंटरकाइनेसिस आता है, ठीक है। यहां पे इंटरकाइनेसिस आएगा, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। ठीक, इसको मियोसिस 1 मियोसिस 2 को दो मियोसिस कंसीडर ना करना, ये भी मैंने तुमको लिखाया हुआ था। मियोसिस 1 मियोसिस 2 एक सिंगल मियोसिस के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मियोसिस हुआ तो दोनों मियोसिस होंगे तभी जाकर हम लोग एक मियोसिस कंप्लीट मानते हैं। तो दोनों मियोसिस एक साथ मतलब कि एक के बाद एक होंगे, लेकिन दोनों ही एक ही मियोसिस के पार्ट होते हैं। ये मैंने तुमको कल भी बता दिया था। क्लियर? ठीक, हो गया होगा ये। गुड, डन। मोस्टली तो लिख ही लिए थे भाई, ये इंटरकाइनेसिस मैंने भी नहीं बताया हुआ था पिछले वाले क्लास में। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, देखो ओवरव्यू ऑफ माइटोसिस ले लो, मियोसिस। ओवरव्यू, मियोसिस का ओवरव्यू। एक बार मैं पुराने वाले सारी चीजों को भी रिपीट करवा दूंगा, तो जो भी तुम्हारे भेजे से उतर चुका रहेगा वो फिर एक बार रिवाइज हो जाएगा और उसी के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान देना, देखो सबसे पहले जो मियोसिस होता है, मियोसिस तक पहुंचाने के लिए पहले हम लोग इंटरफेज लेकर के आएंगे। तो ध्यान दो, ये आ गया मान लो कोई सा एक सेल, ये कोई सा सेल हो गया, इसके पास क्रोमेटिन रहेंगे ना भाई। यहाँ पे मैं क्रोमोसोम्स बनाता हूं तो समझ ना लेना कि वो क्रोमोसोम होगा। प्रोफेज मतलब कि इंटरफेज में कभी भी तुम्हारा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बस यहाँ पे ऐसे क्रोमेटिन दिखाते हैं। एक्चुअली में ये तुम्हारा प्रोफेज या इंटरफेज जो रहने वाला रहेगा, वेट, इंटरफेस जो बन रहने वाला रहेगा ये यहाँ पे तुम्हारा इस टाइप से सारे के सारे क्रोमेटिन अरेंज रहेंगे। लेकिन इसी को तुमको मैं बोलूंगा यहाँ पे दो मतलब 2n स्ट्रक्चर है, कैसे पहचानोगे 2n स्ट्रक्चर है? मैं बोलूंगा ये 2c कंटेन किया हुआ है, कैसे पहचानोगे 2c कंटेन किया हुआ है? तो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रोमेटिन ना लेकर के क्या यूज करते हैं? क्रोमोसोम्स यूज करते हैं। तो ये मत समझ लेना कि हम लोगों ने वहां पे क्रोमोसोम बना लिया, नहीं। क्रोमोसोम हम लोग का बनेगा तभी जब सेल डिवीजन के फेज में पहुंचेगा, या तो वो माइटोसिस फेज में हो या फिर वो मियोसिस के फेज में हो। क्लियर? क्लियर? आगे तो यहां पे मैं भले ही क्रोमोसोम्स बना रहा हूं बट क्रोमोसोम्स एक्चुअली में इस फेज में नहीं बने हुए रहते। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? इंटरफेज। इंटरफेज, इंटरफेज का ये मान लो है तुम्हारा जीवन फेज। जीवन फेज से फिर ये पहुंचेगा कहां पे? एस फेज में। एस फेज में जैसे ही जाएगा इसका सिंथेसाइज होना चालू हो जाएगा, तो यहां से ये तुम्हारे क्रोमोसोम कंटेंट जो है ये डबल होगा।
क्लियर, क्रोमोसोम कंटेंट्स डबल हो गए। इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m और 2c। ये क्या बना लिया, 2n और 4c। हमको जो सेल्स नए बनाने हैं उसका प्लॉइडी तुम्हारा होगा nc। यहां तक पहुंचना है हमको, ठीक, यहां तक हम लोग को पहुंचना है। अब ध्यान दो, ये हो गया एस फेज। एस फेज के बाद में फिर यहां से तुम्हारा आ जाएगा भाई G2 फेज। सेल ग्रोथ करेगा, सेल ग्रोथ करेगा। क्लियर, यहां पे क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, याद करने की कोशिश करो, कॉपी खोल के मत देखना, सुनो, जितना याद हो जाए वो याद हुआ है तुमसे। कॉपी खोलोगे तो भाई फिर तो वो तुम क्या बोलना चाहिए, उसी को फिर अपने को सपोर्ट प्रोवाइड करो। जब तक अपने को सपोर्ट दोगे चीजें तुम्हारा याद होगा नहीं। जीवन फेज में होता क्या है, जीवन फेज में हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। न्यूक्लियर में अलग चेंजेस हो रहे थे और साइटोप्लाज्म में अलग चेंजेस हो रहे थे। न्यूक्लियर चेंज जो था वहां पे क्या वहां पे क्या चल रहा था, ट्रांसक्रिप्शन, और जो साइटोप्लाज्म था वहां पे क्या चल रहा था, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो जाएंगे, डीएनए यहाँ पे इंक्रीज करेगा, डीएनए इंक्रीज करेगा, क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो जाएंगे, ठीक, साथ साथ ग्रोथ चलते रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पे, G2 फेज में। यहाँ पे तुम्हारा वो होगा, क्या बोलना चाहिए उसको, सेंट्रोसोम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे फिर तुम्हारा एक और प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। इस वाले फेज में तुम्हारा ट्यूबुलिन प्रोटीन बनकर के आता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्लियर, ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो मेन चीजें जो था वो मैंने तुमको रिवाइज करवा दिया, बाकी जो रहेगा वो हम लोग रिवीजन के टाइम पे कवर करेंगे। भाई डिटेल में उसको देखें तो फिर तो पढ़ने के बराबर हो गया ना वो। क्लियर, G2 फेज तक पहुंच गया। G2 फेज के बाद अब होगा इसमें से क्या चीज, मियोसिस। मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब होगा तो ये जो सेल्स रहेंगे ये तुम्हारे टूट जाएंगे एक एक पार्ट में। अब इसका प्लॉइडी भी 1, इसका भी प्लॉइडी 1। ये क्या हो जाएगा, N2C। ये क्या हो जाएगा, N2C। मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा तो N2C का प्लॉइडी आएगा। और मैंने बताया था हम लोग को कहां तक पहुंचना है, NC तक पहुंचना है। इसके बाद फिर इनमें वापस से मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 जो रहता है वो साइमल्टेनियसली होगा दोनों ही सेल्स में। ऐसा नहीं कि वो मियोसिस कर रहा है और ये बैठा हुआ, नहीं, मियोसिस 2 साइमल्टेनियसली होगा दोनों ही सेल्स में। फिर यहां से ये होगा इसका मियोसिस 2, और इससे ये एक बनाएगा सेल, इसका प्लॉइडी 1, क्रोमोसोम कंटेंट C। ये अब करेगा मियोसिस 2, इसका प्लॉइडी 1 और क्रोमोसोम्स कंटेंट जो है ये हो जाएगा C। और यहां तक हम लोग को पहुंचना है पूरा। आ गया होगा इतना समझ में, ठीक है। ये है इसका एक ओवरव्यू। इसी पैटर्न पे हम लोग को आगे बढ़ते हुए चलना है। यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है ये हम लोगों ने माइटोसिस में कवर कर लिया, इसको और दोबारा देखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम वैसा ही प्रोसेस होगा जैसा कि हम लोगों ने माइटोसिस में कवर किया हुआ है। इसके आगे के फेजेस जो है अब ये हमारे काम के होंगे। क्लियर, क्लियर। तो ये चाहो तो ये ओवरव्यू का ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो जल्दी से, ताकि ये तुमको समझने में हेल्प करेगा हम लोग को कौन से पार्ट से कहां पे जाना है, कहां पे हम लोग को किसका प्लॉइडी कैसे रिड्यूस करना है। क्लियर, कैसे रिड्यूस करना है, ये हो जाएगा तुम्हारा एक इसका ओवरव्यू। लिखो लिखो जल्दी लिखो। फिर चालू करते हैं एक्चुअल मियोसिस। इसको क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम के केस में इसको एक बार एक्सप्लेन कर दें क्या, और क्लैरिटी आ जाएगा दिमाग में। देख लो भाई, दिमाग में जितना चीजें, क्योंकि ऐसे तो बायोलॉजी तुम लोग का रटने वाला है ही है, दिमाग में जितनी चीजें पहले से क्लियर हो जाए वो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे तुमको मैं ह्यूमन सेल का मियोसिस करवा के बताता हूँ, मतलब ये ओवरव्यू में ध्यान देना। जैसे मान लो मैं एक मेल का सेल लेता हूं, तो मेल के सेल में क्या प्लॉइडी हो जाएगा, एक्स वाई, और एक्स एक्स रहेंगे, बाकी वो 23 पेयर रहेंगे वो छोड़ दो, हमारे काम का बस यही रहने वाला रहता है, ठीक है। तो एक्स वाई अभी ये प्लॉइडी है, एक क्रोमोसोम एक्स दूसरा क्रोमोसोम वाई। आगे जब जाएंगे, ये जब मियोसिस करेंगे तो पहले मियोसिस में ये करेगा क्या, एक बनाएगा एक्स और दूसरा बनाएगा वाई, दो गैमेट सेपरेट हो गए, दो गैमेट सेपरेट हो गए। दो गैमेट जब यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, अब यहां से ये एक्चुअली में ये x प्लस 20 जो भी बनाता है 23 बनाता है, x प्लस 23, ये y प्लस 23 बनाता है, पर हम लोग को उतना डीप अभी नहीं देखना। एक बनाया x, दूसरा बनाया y, मतलब एक क्रोमोसोम कंटेंट चला गया एक सेल में, दूसरे क्रोमोसोम कंटेंट चले जाएंगे दूसरे सेल में। अब यहाँ पे ये फिर से दो सेल्स बनाएगा, इसमें क्रोमोसोम रहेगा x, इसमें क्रोमोसोम रहेगा x, और ये y जो रहता है ये भी तुम्हारा दो सेल्स बनाएगा, एक हो जाएगा y और एक हो जाएगा y। क्लियर। तो ये तुम्हारे
क्रोमोसोम्स के केस में, ह्यूमन क्रोमोसोम्स के केस में इस टाइप से डिवीजन हुआ है। तो फाइनली जो 4 नए सेल्स बन करके आए हुए हैं, इसमें से दो का जो क्रोमोसोम का टाइप रहेगा ये मेल टाइप का, 2 का मेल टाइप का हो जाएगा और 2 का फीमेल टाइप। भाई ये दोनों अगर जाकर के फर्टिलाइज होते हैं तो मेल प्रोड्यूस होगा, ये दोनों जाकर के अगर फर्टिलाइज होते हैं तो फीमेल प्रोड्यूस होगी। क्लियर? तो इस हिसाब से 2 फीमेल के लिए 2 मेल के लिए, मतलब 50-50% के चांसेस। भले ही मियोसिस तुम्हारा 2 स्टेप्स में हुआ है, 2 से 4 सेल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा हर स्टेप में देख लो 50-50% का ही चांसेस बना हुआ है। यहाँ पे ये एक्स गया, एक वाई गया। क्लियर? आधे आधे बढ़ गए। उसके बाद एक्स जो है वो तुम्हारा 2 बना हुआ है, तो वाई भी तुम्हारा कितना बन गया? 2 बन गया। ठीक है, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है सेल डिवीजन, मियोसिस। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक, चलो भाई। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें से मियोसिस पहले नंबर का। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मियोसिस 1। मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में टोटल फेजेस कितने थे? 4। पहले नंबर फेज को लिखो प्रोफेज 1। प्रोफेज 1। देखो नाम आएंगे भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने से पूरा कोशिश करूंगा, मैं अपने से पूरा एफर्ट लगा दूंगा कि तुमको एक ही बार में नाम सारे याद हो जाए। अब भाई वो तुम्हारे भेजे में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि सारे के सारे बैठे हुए ऑनलाइन में। तो किसी को अगर ना आए समझ में, ना याद हो, तो बोल देना ताकि उसको बार बार रिपीट करवाएं, तो वो तुम्हारे भेजे में जाए। ठीक, क्लियर? मैं अपने से एक बार कोशिश पूरा करूंगा भाई, तुमको याद हो जाए। अब नाम है तो है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है? प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 ध्यान देना, प्रोफेज 1 सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो फेज रहता है ये पूरे मियोसिस सेल साइकिल में सबसे कॉम्प्लेक्स फेज होता है। क्लियर? और सबसे बाकी फेजेस के कंपैरिजन में ये तुम्हारा फेज जो रहेगा ये तुम्हारा लॉन्गर फेज होगा। तो इस पे लिखो लॉन्गर प्लस कॉम्प्लेक्स फेज। लॉन्गर प्लस कॉम्प्लेक्स फेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फेज होगा ये। अब बुक में इसके नीचे में कुछ पॉइंट्स बना करके दिया हुआ है, बट हम लोग उसको अभी टॉपिक कवर करने के टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो लॉन्गर फेज होगा और ये एक कॉम्प्लेक्स फेज होगा। इंक्लूड 5 सब फेजेस। इंक्लूड 5 सब फेजेस। ठीक, अब इसके जो सब फेजेस हैं इनको अब याद करना है हमको। क्लियर? इनको अब हम लोग को याद रखना है। तो टोटल इसमें कितने सब फेजेस आ जाएंगे? 5। पहले नंबर पे आ जाएगा लेप्टोटीन। लेप्टोटीन। सेकंड जाइगोटीन। क्लियर? थर्ड पैकाइटीन। पैकेटीन भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? 3 हो गया पैकेटीन। नेक्स्ट फोर्थ डिप्लोटीन। और 5th नंबर पे आ जाएगा भाई डाइकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस। तो ये टोटल कितने फेजेस हो गए? सब फेजेस। कितने सब फेजेस हो गए? 5। याद करो, याद करो, कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले में आ जाएगा लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन। पैकेटीन ना बोला करो भाई, पैकेटीन बोल दिया करो, तुरंत आ जाएगा। अपने को बस मतलब रहता है, नाम दिमाग में रहना चाहिए। पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्लियर? क्लियर? मेमोराइज करो एक बार, फिर याद करवाता हूं। एक बार मेमोराइज करो, दिमाग में लेकर के आओ। आ चुका रहेगा थोड़ा मोड़ा। चलो अब रटे इसको जल्दी। सबसे पहले अब इसको ध्यान दो, क्या क्या हो जाएगा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, एफर्ट डालो, एफर्ट,
जब तक बोलोगे नहीं खुद से आएगा नहीं वो दिमाग में। क्लियर? बोल बोल करके याद करो, बोल बोल करके। घर में बैठे हुए हो, दरवाजा बंद कर दो और बोलो मुंह से। मुंह से अगर वर्ड्स निकलेंगे तो भेजे में जाएंगे। क्लियर? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, सॉरी पैकेटीन, डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। क्लियर? डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। क्लियर हो गया होगा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब हम लोग इसके एक एक सब फेजेस को उठाएंगे और डिटेल में इसको एक एक करके देखना चालू करेंगे। हालांकि इसका हम लोग को दो निपटाना है आज, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। एक बार फिर पूरा रिवीजन करवाएंगे पूरा, ठीक है, जितना हम लोगों ने कवर अप किया हुआ है सारा। उसके बाद क्योंकि भाई इसको बार बार जब ये चैप्टर को रिवाइज नहीं करोगे, सेल चैप्टर को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, ये तुरंत दिमाग से उतर जाएंगे, और ये दिमाग से उतरेंगे तो फिर आगे के चैप्टर्स टॉपिक जो रहेंगे ये तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड लगने चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे बेस है। यही तुमको याद नहीं रहेगा तो इसके जो भी आगे कंटेंट्स रहेंगे कैसे समझ पाओगे उसको। क्लियर? चलो, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ये पांचों सब फेजेस को अब हम लोग वन बाय वन करके देखना चालू करेंगे। देखो, किसी को पांच सब फेजेस याद ना हुए हो तो बताओ, जल्दी रिपीट करवा के उसको याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसको बिना याद के आगे बढ़ोगे फंसोगे। आगे देखो, सबसे पहले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं यहां पे लेप्टोटीन। पहले कॉन्सेप्ट एक चीज और दिमाग में बिठा, ये कौन सा फेज है? प्रोफेज। प्रोफेज में हम लोगों ने माइटोसिस में जितने भी काम देखा था वो हम लोगों का एक सिंगल स्टेप में कवर हो गया था प्रोफेज में, क्योंकि उसके तो और सब फेजेस हम लोगों ने देखे नहीं थे। मियोसिस के केस में उतने ही प्रोसेस होंगे, वैसे ही प्रोसेस होंगे, लेकिन इसको हम लोगों ने टोटल 5 सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पे तुम्हारा और भी जो सब फेजेस में डिवाइड करने का जो रीजन है, इसमें तुम्हारे चेंजेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। वहां पे ऐसे कुछ हम लोग को चेंजेस देखना था नहीं। रेप्लिका बनाओ, रेप्लिका बनाने के बाद चुपचाप उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दो, ठीक, इक्वेशनल डिवीजन कर दो, वहां पे तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नए नए चीजें देखना होता है। जैसे एक तो तुम्हारा सेल जो रहेगा, एक तो तुम्हारा जो सेल रहेगा, इनके बीच में तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज होता है, वो सब देखेंगे जो इसमें जेनेटिक मटेरियल्स रहते हैं। अच्छा चलो, पहले ही बताऊंगा तो तुम्हारा भेजा काम नहीं करेगा, एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक इसको डील करते हुए चलेंगे। पहले नंबर पे क्या आ गया? लेप्टोटीन। अब ध्यान दो, लेप्टोटीन स्टेट में होता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता लेप्टोटीन में, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेज था वहां पे, प्रोफेज में मूवमेंट या मोशन किसका स्टार्ट हो चुका था? सेंट्रोसोम्स का। याद हो गया? ठीक है, सेंट्रोसोम्स का सेम यहां पे भी होगा। सेंट्रोसोम्स का पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा और साथ साथ जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, लिखो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा इस पे कि पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स स्टार्ट। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम स्टार्ट। सेंट्रोसोम जो है ये पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। एक काम करते हैं भाई, मैं डायग्राम भी तुम्हारे लिए चिपका देता हूं, वेट। कुछ नहीं कर सकते भाई, बादल फिर से गरजना चालू कर दिया है। अब पता नहीं तुम्हारा ही किस्मत क्या है, 11th का ही क्लास टाइमिंग में, अब क्या बोले। चलो कोई नहीं, जब तक पावर रहता है साथ दे देता है, निपटाएं। अपना तो काम करेंगे ना भाई, नेचर अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना पड़ेगा। बस 1 मिनट वेट कर लेना। ठीक, तो ये हो गया सेल। इसमें अब होगा क्या? इसमें होगा क्या? देखो, इस डायग्राम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि पिछले वाले अगर क्या बोलना चाहिए प्रोफेज से कंपेयर करोगे
तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस तुमको दिखेंगे, ध्यान देना। देखो इसमें जो है ये क्रोमेटिन भरा पड़ा है, ये तुम्हारा अब कंडेंस होना चालू होगा किसमें, क्रोमोसोम्स में। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसको मैंने यहाँ पे तोड़ा नहीं है, इसका डिसइंटीग्रेशन अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होगा पूरे पांचों फेजेस में। तो हम लोग को इसको एक बार में इसको डिसइंटीग्रेट करके दिखाना है नहीं, आखिरी का जो 3 रहेगा, आखिरी का जो 2 फेजेस आएंगे उसी में हम लोग इसको थोड़ा मोड़ा मतलब उसी में डिसइंटीग्रेट करना चालू करेंगे और उसी में इसका विजिबल फेज बनाएंगे। बाकी तब तक इसको पूरा का पूरा लेते हुए चलो, अभी डिसइंटीग्रेशन हुआ नहीं है। लेकिन माइटोसिस अगर देखोगे तो माइटोसिस में उसका प्रोफेज में ही पूरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, अब इसमें हुआ नहीं है। इसमें 5 सब फेजेस है, एक एक सब फेज को हम लोग आगे कवर करते हुए चलेंगे, तो ये धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होता जाएगा। क्लियर क्लियर। अब यहां से ये बन करके आएगा तुम्हारा क्रोमोसोम्स, ये इतना समझ में आ गया होगा। क्रोमोसोम्स जो है ये इधर उधर फैले पड़े रहते हैं, उनका कोई मतलब कि भाई उसमें इतने सारे क्रोमोसोम्स रहेंगे। ह्यूमन मेल की अगर बात करोगे तो ह्यूमन मेल में या फीमेल की बात करोगे तो वहां पे तुमको 46 क्रोमोसोम्स दिखेंगे एक ही में। तो सारे के सारे जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते, रैंडमली इधर उधर पूरे न्यूक्लियस में घूमते रहेंगे वो। क्लियर, उनका फॉर्मेशन हो रहा है, क्रोमेटिन से वो कंडेंस होते होते क्रोमोसोम्स बनते जा रहे हैं और घूम रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें लिखेंगे क्या क्या, ध्यान देना। हाँ एक चीज और, सेंट्रोसोम्स को भी तो आगे बढ़ाओ। ये हो जाएगा क्रोमेटिन, ये हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। क्लियर, ये जो है ये हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रोसोम्स। ये हो जाएंगे तुम्हारे सेंट्रोसोम्स। इनका पोलवर्ड मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो चुका है, पोलवर्ड मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम स्टार्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट, क्रोमेटिन स्टार्ट। अब बुक में इसमें लिखा हुआ है कि इसका ये जो सेल रहता है, ये जो सेल रहता है, ठीक है, अब इसको हम लोग अंडर लाइट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, लेकिन इसके ग्रेजुअल ग्रेजुअल इंक्रीमेंट या फिर ग्रेजुअल ग्रोथ को। क्लियर, जैसे अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते जा रहा हो। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में ये इस टाइम पे अपीयर तो होगा विथ कंटिन्यूअस या फिर ग्रेजुअल ग्रोथ। क्लियर है, ग्रेजुअल ग्रेजुअली ये आगे बढ़ते हुए जाता है। क्लियर क्लियर, तो लिखो ग्रेजुअल ग्रोथ कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ध्यान देना, प्रॉपरली इसका स्ट्रक्चर तुमको नहीं दिखेगा। अब ग्रो हो रहा है तो तुमको कैसे पता चलेगा भाई उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला रहेगा, वो तो अभी ग्रोथ फेज में रहेगा ना। क्लियर, वो डेवलप करते जा रहा है, तो उसका डेवलपमेंट जो है ये ग्रेजुअली तुमको देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअल उसका शेप साइज या कंटेंट ये तुमको विजिबल नहीं होगा। क्लियर है क्लियर है, वो तुमको दिखेगा इसके नेक्स्ट वाले फेज में। कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये तुम्हारा फेज है कौन सा,
लेप्टोटीन का। बस इतना ही लिखना है, आ गया होगा इतना समझ में? ठीक है, चलो इतने को जल्दी करो, फिर चलेंगे हम लोग जाइगोटीन पे। ठीक है, अब देखो आने वाले एक एक फेजेस में तुमको नए नए एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, नया नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा माइटोसिस से रिजेंबल नहीं करने वाला। माइटोसिस तुम्हारा इसका सेकंड पार्ट जो है, मतलब मियोसिस 2, वो तुमको सिमिलर टाइप का दिखता है। यहाँ पे बनाया है ना, देखो ये देखो, यहां से यहां गया हुआ तो रिड्यूस हुआ है, और यहां से यहां गया हुआ है, यहां से जब यहां गया हुआ है तो देखो अब इसके एक एक बनेंगे ना भाई। इसके पास कितना है? एन है, 2C है, एन है, 2C है, तो क्रोमोसोम कंटेंट्स यहां से बस आधे हुए हैं, बाकी प्लॉइडी जो है ये तुम्हारा हैप्लॉइड ही है, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, तो प्लॉइडी जो है वो तुम्हारा चेंज नहीं हुआ है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो फेज रहता है ये तुमको देखने के लिए मिलेगा माइटोसिस के जैसा। लेकिन मियोसिस 1 जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, मियोसिस जो रहेगा वो तुम्हारा, मियोसिस 2 जो रहेगा ये तुम्हारा माइटोसिस के जैसा होगा, और मियोसिस 1 जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्लियर? चलो चलो इसको लिखो, जल्दी लिखो। डन, गुड, नेक्स्ट। जाइगोटिन, जाइगोटिन स्टेट फेज। देखो हाँ, इसमें अब क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके हैं, ये अंदर में न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो इस टाइप से तुम्हारे रहने वाले रहेंगे। ये अलग अलग कलर से मैंने बनाया हुआ है, और सभी को मैंने दो दो बनाया हुआ है, सभी को मैंने दो दो बनाया हुआ है। क्लियर? तो अब इनका क्या होता है? पेयरिंग स्टार्ट होता है। अब इन क्रोमोसोम्स का क्या स्टार्ट हो जाएगा? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले नंबर का पॉइंट हो जाएगा यहां से पेयरिंग स्टार्ट। क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे मान लो मैंने ह्यूमन सेल लिया हुआ है, तो भाई ये एक्स 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 इस टाइप से पेयर पेयर में रहेंगे ना ये। क्लियर? तो ये जो पेयरिंग है, ये अब पेयरिंग में ध्यान देना, ये मान लो पहले नंबर का क्रोमोसोम है, तो ये भी कौन सा नंबर का होगा? पहले नंबर का। तब के केस में इनको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। पहले में हम लोग देख चुके हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट टू फॉर्म होमोलोगस पेयर। homologous pair. This pairing is known as synapsis. दिस पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस जो रहेगा, ये मैं बस एक सेट ले रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, इधर में एक सेट ले रहा हूं बस। ये मान लो क्रोमोसोम नंबर है 1, और ये भी मान लो क्रोमोसोम नंबर है 1। तो दोनों के दोनों कैसे बन गए? यहाँ पे दोनों के दोनों बन जाएंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस, ये जो इनके बीच में ये पेयर्ड फॉर्म में जो आए हुए हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइनेप्सिस। इसको क्या बोला जा रहा है? साइनेप्सिस।
क्लियर, इसको क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस। अब ये जो साइनेप्सिस बनता है, मतलब जो पेयरिंग होता है, ये यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, सब्सटेंस मान लो, सब्सटेंस एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, या एक कॉम्प्लेक्स उसको बोलेंगे, जिसको कि हम लोग, जिसका नाम होता है साइनेप्टोनिमल, साइनेप्टोनिमल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉन्सेप्ट बोले, साइनेप्टोनिमल कॉन्सेप्ट बोलो, ये कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है जो ग्लू के जैसा बिहेव करने वाला रहेगा, और इनके इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, इनके इनके बीच में इसको बाइंड करने का काम करेगा ये इस टाइप से, इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है उसको क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस फॉर्म करवाने के लिए जिस कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है उसको बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। लिखो, a complex is used to form synapses। अरे यार, हाँ ठीक है, हाँ क्या लिख रहे थे, साइनेप्सिस। अब कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू फॉर्म साइनेप्सिस, इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये इसको बांध करके रखेगा आप। क्लियर, मतलब उसको पेयरिंग करने में हेल्प करेगा। अब इसमें तुमको कितने स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम के दिख रहे हैं, दो, दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इसको अब ध्यान दो, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फिर तुम फंसोगे। फिर ध्यान देना, ये जो बन करके आया हुआ है, ये दो क्रोमोसोम्स का सेट बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बाईवैलेंट। इसको क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट स्ट्रक्चर। बाईवैलेंट स्ट्रक्चर, अब देखो तीन नाम तुम्हारे यहीं पे आ गए। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे बाईवैलेंट, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बाईवैलेंट। पेयरिंग के बेसिस पे देखोगे तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस। पेयरिंग के बेसिस पे साइनेप्सिस, और क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बेसिस पे, सेम टाइप के क्रोमोसोम है, ये है वन, ये भी वन है, तो वन वन क्रोमोसोम, सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होने की वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर, तो तीन नाम इसी एक सेट का हो गया। क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक हो जाएगा तुम्हारा साइनेप्सिस, और एक देखा हम लोगों ने बाईवैलेंट। लेकिन लेकिन सुनो सुनो, थोड़ा सुनो और समझो, बाईवैलेंट ये दो बने हुए हैं इसी वजह से बोल रहे हैं, और बुक में तुम्हारे इसी के केस में बाईवैलेंट और टेट्राड लिखा है, टेट्राड। क्लियर, बाईवैलेंट और टेट्राड लिखा हुआ है। टेट्राड बोलने का मतलब यहां से एक एक और तुम्हारे क्रोमोसोम्स के सेट बनेंगे। ये डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है भाई, तुमको थोड़ा मोड़ा हल्का, हाँ तुमको क्लियरली विजिबल है, अपने में भी डॉटेड लाइन से बनाना। डॉटेड लाइन से बनाने का मतलब यहाँ पे ये है, ये अभी बाईवैलेंट स्ट्रक्चर होगा या फिर टेट्राड होगा। बाईवैलेंट से वो टेट्राड बनेगा, इसी फेज में टेट्राड बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है ये तुमको अभी भी कौन से टाइप से, ये सिंगल क्रोमेटिड के फॉर्म में अपीयर होगा। अभी जो तुम्हारा टेट्राड मतलब जो और सिस्टर क्रोमेटिड उसका बनना चालू हुए हैं वो विजिबल नहीं होता इस फेज में। ये विजिबल कहां पे होगा, ये विजिबल होगा तुम्हारे अगले वाले फेज में। तो टेट्राड के फॉर्म में ये कब क्लियरली विजिबल होगा बोलने से, नेक्स्ट फेज में। टेट्राड का फॉर्मेशन कौन से फेज में होता है बोलने से, ये हो जाएगा तुम्हारा जाइगोटिन फेज में। क्लियर हुआ, कंफ्यूजन बहुत होता है, बार बार बोल रहा हूं, चीजों को अच्छे से याद करने का कोशिश करो। बाईवैलेंट स्ट्रक्चर किसके लिए बोल रहे थे, क्योंकि दो अपीयर हुए हैं, दो के पेयर में है। क्लियर, होमोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेम सेम पेयर है, पेयरिंग हुए हैं, तो पेयरिंग को क्या बोलेंगे, इसका साइनेप्सिस। तो ये हो जाएगा साइनेप्सिस। साइनेप्सिस बनाने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल था, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। आया इतना समझ में, क्लियर। हाँ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस पेयर्स के बीच में बनेगा।
ठीक है, होमोलोगस पेयर्स के बीच में। ये जो होमोलोगस दो पेयर्स आए हुए हैं ना, इनके बीच में ये फॉर्म हुआ है, इनके बीच। क्लियर? ठीक है, इनको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है, इनको ये बेसिकली पेयरिंग करने में हेल्प करता है। क्लियर? इनको ये बेसिकली पेयरिंग में ये हेल्प करने वाला होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये पेयरिंग करवा दिया भाई, यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यूज कर लिए। अभी और आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे टाइप्स के होंगे। अब इनका हम लोग टेट्राड निकालेंगे। टेट्राड निकालने के बाद फिर उनमें क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे, उसमें फिर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड उसमें जाएगा, फिर उनका सेपरेशन होता है। बहुत लेंथी प्रोसेस है। मतलब कि अगर ठीक तरीके से हर पार्ट को समझे बिना आगे बढ़ोगे तो भाई इसमें इतना कंफ्यूजन होता है, इतना कंफ्यूजन होता है कि हर एक पॉइंट में तुमको कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए भले धीरे निकालो, लेकिन पूरा चीजों को याद करते हुए आगे चलो। ठीक है, इतना क्लियर? चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा स्टेट का? जाइगोटिन स्टेट का। इतने को लिखो, जल्दी लिखो, इतने को लिखो। हाँ, सारे नाम एक बार लिख लेना, बाजू में किसी कोने में लिख लेना, ऐसे लिख लेना। फॉर होमोजाइगस, सॉरी, फॉर सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोल रहे हैं? होमोजाइगस, होमोलोगस। फिर फॉर पेयरिंग, इन्हीं सेट्स को क्या बोल रहे हैं? साइनेप्सिस। फॉर, और क्या बचा? दो का पेयर, फॉर नंबर, नंबर ऑफ पेयर, नंबर इन वन पेयर, क्या बोल रहे हैं इसको? बाइवेलेंट। ये बाइवेलेंट, बाइवेलेंट बोलने का मतलब दो क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में चिपके, मतलब पास पास में, उनका पेयरिंग हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? ये तीन नाम तुमको याद रखना है इसमें से। चलो भाई, इतने को जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करें। हो गया होगा? अच्छा, हाँ, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स मतलब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स ही है। ये दोनों अलग अलग, ये क्रोमोसोम ये वन, ये क्रोमोसोम वन अलग अलग है। वो मतलब पेयरिंग में जब आए हैं तो सिमिलर सिमिलर टाइप के पेयरिंग में आ जाते हैं। ये होमोलोगस बोलने का मतलब सिमिलर टाइप के, ऐसे समझो। यहाँ पे ये वन, यहाँ पे अगर ये टू लेते, यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर के क्या बनाए हुए हैं? क्रोमोसोम्स बनाए हुए हैं। अब इनमें से जो ब्लू कलर का पेयरिंग हमको किसके साथ करवाना है? ब्लू कलर, क्योंकि वो दोनों आपस में सेम क्रोमोसोम्स है। क्लियर? तो ये क्रोमोसोम सेपरेट है, अलग अलग है। ठीक है, इनका पेयरिंग जब करवाया जाएगा तो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स अलग अलग है, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो रहते हैं ये जुड़े हुए रहते हैं तुम्हारे काइनेटोकोर से। देखे थे हम लोगों ने सेंट्रो, जो उसका बीच का पार्ट था। क्लियर? तो इस हिसाब से तुम्हारे ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का यूज होगा। ठीक है, एक्चुअली में इसका और डिटेल में यूज है। अभी ये पकड़ेगा, पकड़ करके फिर इसको हम लोग जब नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो वहां पे फिर जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने वाले हैं। उसका लिखने का कंटेंट बहुत कम है, लेकिन समझने का कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो भाई, इतना लिख लिया क्या? अब इसके बाद लिखो यहां से आगे। लिखो, इसमें बुक में भी लिखा हुआ है, नोट करके भी लिख लो इसको। दीज टू फेजेस आर शॉर्टर देन, अभी जो आने वाला है तुम्हारा तीसरा फेज, लिखो। शॉर्टर देन थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या आ जाएगा यहाँ पे? पैकेटीन।
क्लियर। पैकेटिन से ये छोटे होते हैं, इनका जो पीरियड रहेगा टाइम का वो कम होता है पैकेटिंग के कंपैरिजन में। क्लियर क्लियर। हो गया क्या? जाइगोटिन अच्छा नहीं लिखे हैं क्या इसमें? वो क्रोमोसोम्स यहीं पे तुमको क्लियरली विजिबल होंगे, तो लिखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल इन दिस फेज। पिछले वाले में उतने ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं, यहाँ पे क्लियर। पिछले वाले में उनके ग्रोथ फेज में हम लोग देखते, मतलब ग्रेजुअली उसमें उनमें जो डेवलपमेंट होता है उस फेज में हम लोग देखते हैं, एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर हम लोग को पता नहीं चल पाता। इस वाले फेज में, जाइगोटिन वाले फेज में लिख लो भाई कहीं पे एक पॉइंट चिपकाओ। और पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड हो गया, एक और पॉइंट यहीं पे चिपका लो नीचे में। इन दिस फेज क्रोमोसोम्स आर विजिबल क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, और उसमें ग्रेजुअल ग्रोथ विजिबल हुआ था। In this phase, chromosomes are clearly visible under microscope. Under microscope. ठीक, क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या मैं इसको लाइट माइक्रोस्कोप ही है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में अगर इसको विजिबल, इसका विजिबिलिटी देखोगे तो ये अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे विजिबल हो जाता है। ये समझ में आ चुका रहेगा, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बार मैं इसको पूरा रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि भाई जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे तो फिर वो खींचा जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि बाकी जो 3 फेजेस हैं वो उसको बहुत ही अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना, क्योंकि इसके पिछले वाले फेज में तो तुमको ज्यादा कुछ देखना था नहीं, वहां पे बस तो ही काम हुआ है। क्या क्या हुआ है? सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, वो क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है ताकि क्रोमोसोम फॉर्म करवा पाए। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ जो सेंट्रियोल्स थे वो होना स्टार्ट हुए, इसमें भी पोलवर्ड मूवमेंट जा रहा है, पहुंचेंगे नहीं अभी ना, याद रखना। ये भले हम लोग 5 अलग अलग सब फेजेस देख रहे हैं, लेकिन भेजे में इतना दिमाग में बिठा करके रखो कि अभी न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप भी जो है ये अभी इंटैक्ट है, मतलब ये अभी जो है ये डिसइंटीग्रेट करना चालू नहीं किया हुआ, धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट करेगा। तो धीरे धीरे ये पूरे 5 फेजेस के कंप्लीट होते में ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा। तब तक इसको बचा करके रखना, ये पांचों फेज में इसको दिखाना ही है, ठीक है। आखिरी वाले फेज में इसको गायब करेंगे। क्लियर क्लियर। चलो तो एक बार मैं तुमको मियोसिस एक बार पूरा याद करवा, मतलब रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पहले से हम लोगों ने क्या देखा था, इस आज के क्लास में मैंने वो जो प्रपोज किए हुए थे उनका नाम भी नहीं लिखा था, फार्मर्स एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे, ठीक है, फार्मर एंड मूरे। पिछले वाले क्लास में मैंने तुमको उनका नाम भी लिखवाया था। तो देखो मियोसिस जो है बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम कंटेंट भी कम हो जाएंगे, साथ साथ प्लॉइडी भी कम हो जाएगा। इसको प्रपोज करने वाले जो 2 लोग थे इनका नाम था फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे, ठीक है। मियोसिस जब भी होता है हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही होता है, हैप्लॉइड सेल में ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। तो डिप्लॉइड सेल में ये पॉसिबल होता है, रिड्यूस होते हैं सारे के सारे, इसी वजह से तो रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस को अगर देखा जाए तो जिन सेल्स में मियोसिस होता है उन सेल्स को हम लोग मियोसाइट बोलते हैं। मियोसाइट के बेसिस पे हम लोग 3 टाइप से मियोसिस कंसीडर करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, जाइगोटिक मियोसिस, जो कि तुम्हारा फंजाई और एल्गी के केस में देखने के लिए मिलेगा। एक हो जाएगा स्पोरिक, जो कि तुम्हारे प्लांट्स के केस में देखने के लिए मिलेगा, ब्रायोटेरिडो, एंजियो और जिम्नो में, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाएगा भाई गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस जो है वो तुम्हारा एनिमल के केस में देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल में लिखे कि नहीं लिखा है एनिमल्स? हाँ लिखे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में ये तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद फिर मियोसिस का मैंने तुमको ओवरव्यू बता दिया, पहले एक सिंगल सेल पेरेंट के पास रहने वाला रहेगा, फिर वो सेल बनेगा। इसी में एक बार बता देते फिर से। देखो पहले सिंगल सिंगल क्रोमेटिड निकल करके आएंगे, फिर क्रोमेटिड का जो नंबर रहेगा सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेगा।
ये फिर आगे चल करके थोड़ा सा डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद फिर मियोसिस 1 में जाएंगे, मियोसिस 1 में जाएंगे तो इनका प्लॉइडी कम होगा, पहले एक एक क्रोमोसोम सेपरेटली चले जाएंगे, प्लॉइडी कम होगा, हर एक क्रोमोसोम का जितना कंटेंट था वो उसका उतना ही है, एक क्रोमोसोम के पास 2C था तो 2C का 2C ही है, लेकिन ये वाले सेल में n क्रोमोसोम से 2n क्रोमोसोम से इन वाले सेल्स में n क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में जब n2C बनता है प्लॉइडी और तुम्हारा क्रोमोसोम कंटेंट, इसके बाद फिर इसका मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, बीच में एक फेज आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस 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 होने के बाद मियोसिस 2 आएगा, मियोसिस 2 में ये फर्दर डिवीजन पे चले जाएंगे, और जब इनका डिवीजन होता है, इस केस में मान सकते हो कि ये इक्वेशनल टाइप का डिवीजन होता है, हालांकि कंप्लीटली नहीं होता बट मान सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहां से यहां हम लोग को माइटोसिस जैसा ही दिखने वाला होगा। अब हम लोग चालू करेंगे भाई मियोसिस। मियोसिस जो था मियोसिस तुम्हारे टोटल 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है। मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है। 5 सब फेज जो हम लोग देखने वाले थे, ये तुम्हारा नाम हो जाएगा लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस या डायाकाइनेसिस। क्लियर, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। बार बार बोलोगे याद होगा, जिनमें से आज हम लोगों ने 2 निपटा लिया है। सबसे पहले नंबर पे देखे थे लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन में होता क्या है, लेप्टोटिन में तुम्हारा जो क्रोमेटिन रहता है वो कंडेंस होना चालू होता है, जो सेंट्रोमियर से या सेंट्रोसोम से, सेंट्रोसोम जो है वो क्या बोलना चाहिए, पोलवर्ड मूवमेंट उनका स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये अंडर लाइट माइक्रोस्कोप भी विजिबल होगा बट ग्रेजुअली ग्रोथ के फॉर्म में। क्लियर, क्लियरली उसका स्ट्रक्चर हमको विजिबल नहीं होगा। क्रोमोसोम्स का क्लियर स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलेगा जाइगोटिन स्टेज में। जाइगोटिन स्टेज में होगा क्या, जाइगोटिन स्टेज में सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स है इनका पेयरिंग किया जाएगा। पेयरिंग करने के लिए होमोलोगस पेयर हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो होमोलोगस पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, दूसरा दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के होने चाहिए, दो का पेयरिंग करना है, तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होकर के उसको हम लोग बोलेंगे बाइवेलेंट। उसके बाद फिर ये जो 2 क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हुआ रहेगा उस पेयर्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस को बनाने के लिए जिस कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है वो होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पेयरिंग करने में हेल्प करेगा, उनका पेयरिंग करवाएगा। आगे इतना समझ में, उनका पेयरिंग करवाएगा। क्लियर, ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही देखना है। कल हम लोग बाकी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। ये हो जाएगा तो फिर बाकी सारे एक ही क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तो बाकी सारे एक ही क्लास में तुम्हारे हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कल और कल के क्लास में मैं इसको तुम्हारे 2 क्लासेस में कंप्लीट करने वाला था, फिर देखा कि कुछ कंटेंट्स इसमें और है बताने लायक जो कि तुम्हारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसको हम लोग को एक आध क्लास खींचना इस हफ्ते में चलाओ भाई चुपचाप। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन और हम लोग बायो की क्लास रात के टाइम पे करेंगे। क्लियर, ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही था। हाँ, एक चीज और, हो सकता है कल का क्लास का टाइमिंग जो तुम्हारा 8:30 बजे हो, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन का टाइमिंग तुम्हारा आगे बढ़े, इसीलिए मैं 8:30 तक चला जाता है, इसी वजह से मैंने फ्राइडे और सैटरडे क्लास तुम्हारा कैंसिल करवाया है बायो का। लेकिन इस हफ्ते में हम लोग को क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है तो चलेगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल।